हे दोस्तों। मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है और सबसे पहले huh, इस वीडियो में हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या नहीं। वैसे मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी, जैसे टोटल 17 किताबें पढ़ी। 90% तो उनमें से कोई काम की नहीं थी। मैं सही बताऊँ ना, ऐसे ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, पर कुछ किताबें काम की थी। जैसे ठीक है, तो हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता भी है या नहीं। सच बात बोलूं तो अ, मुझे भी नहीं पता कि ये करता है नहीं। कुछ कुछ बेसिस पे देखा जाए तो फील किया है कि हाँ भाई करता है। जैसे बस करता है, मतलब फील हो जाता है कि यार मैंने कोई चीज़ मांगी और अगले दिन मिल गई। अगले दिन नहीं, या 2-4 दिन या मिल जाती है चीज़ें। ठीक है, ये बिल्कुल इस तरह है कि एक बहुत बड़ी नदी है, बहुत बड़ी, ठीक है, और तुम्हें लगी है प्यास, और तुमने कहा कि नहीं, मैं उस नदी से पानी नहीं पीऊंगा, मैं अलग से कुआं खोदूंगा और उसमें से पानी पीऊंगा। तो तुम्हारी मर्जी भाई, तुम नदी से पानी पियो या कुएं से, पर अगर एक नदी है तो तुम्हारी प्यास बुझा सकती है, आज भी, कल भी, परसों भी, जब चाहे तुम मग्गा, जो ग्लास जो भी डालो। हाँ तो तुम पूछोगे कि भाई अब इसमें तेरा क्या रोल। तो मेरा रोल है कि मैं देखना, मतलब चलो टेस्ट करते हैं कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है या नहीं है। क्योंकि मेरा देखा जाए तो मैं बनना चाहता हूँ एक राइटर, एक डायरेक्टर, एक बुक, एक ऑथर। और सच बात बताऊँ तो मैंने कोशिश भी बहुत की है कि मैं खुद का एक यूट्यूब चैनल बनाऊँ। मैंने लोगों से बात करी कि भाई आप आना चाहोगे क्या। बहुत से लोगों ने सच में मुंह पे मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास दिखाने के लिए भी कुछ नहीं था। स्क्रिप्ट पूरी रेडी थी, मतलब स्टार्टिंग से एंड तक पूरी एक वेब सीरीज बनाना चाहता था मैं, क्योंकि राजस्थान से हूँ। और देखा जाए तो राजस्थान का कल्चर जो है अभी इंस्टाग्राम पे, कि हमारे यहाँ रेत है, पानी नहीं है, चाइल्ड मैरिजेस को लेके मैं अपना एक स्टेट का कल्चर रखना चाहता था। कि जैसे अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के पास बॉलीवुड है, और अगर हम बात करें तो आजकल की जो नई मूवीज है वो यूपी में बन रही हैं, काफी सारी वेब सीरीज आ रही है। तो सबकी स्टेट, सब अपने अपने स्टेट का एक कहते हैं ना, एक कल्चर आगे बढ़ा रहे थे। पर अगर देखा जाए तो राजस्थान में ना ही हमारी कोई मूवीज है और ना ही उसको उतनी मान्यता दी जाती है। तो मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि चलो लेके आते। एक सपना भी था, और दूसरा मैं चाहता था कि अगर हम इसको लेकर जाएं, मैं अगर एक सीरीज बनाता हूँ तो उसके बाद जाहिर है भाई कि हो सकता है चले, नहीं सा हो सकता है कि ना भी चले, लेकिन कम से कम एक पॉपुलैरिटी तो आएगी, आती है ना। कि चलो यार, एक मन में आता है कि चलो एक एक्सपेरिमेंट तो करा। हो सकता है कि मेरी मन गढ़ंत कहानियों की मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट बन सकता हूँ, या बहुत अच्छा डायरेक्टर, राइटर, या जो भी है, लेकिन वो तभी पता पड़ेगा ना कि जब हम उसका अप्लाई करेंगे। अप्लाई नहीं करा तो पता कैसे पड़ेगा। तो चलो, पर्सनली ये भी देखते देखते हैं कि ये क्या कहते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करती है। ये बिल्कुल एक रहस्य की तरह है। ये बिल्कुल इस तरह है कि मानने वाले जो इसको मानते हो, जो कहते हैं कि भाई ऐसी कोई चीज है, चाहे आप इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लो, इबादत कह लो, प्रार्थना कह लो, वरदान समझ लो, प्रेयर समझ लो, जो चाहे, ये है। जो मानने वाले होते हैं उनका कहना है कि बिल्कुल ग्रेविटी की तरह है, कि अगर आप 10 माले से किसी भी इंसान को फेंको, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, वो नीचे गिर के मरेगा ही। ठीक है, वो जिंदा बचने वालों में से नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह है। अगर ये मेरे पे काम कर जाती है भाई, मेरे ऐसे मिडिल क्लास पे, जिस पे सिर्फ कुछ खास नहीं है, तो फिर ये किसी पे भी काम कर सकती है ना। मतलब हम देख भी लेंगे कि ये काम करती भी है या नहीं, ये सिर्फ अफवाहें हैं। पर्सनली मेरे को देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि ये काम करती हैं, क्योंकि फील हो जाता है ना कि यार कुछ तो है। कि हम देखा जाए तो अगर इस पूरे कमरे को हम एक यूनिवर्स, ब्रह्मांड समझ ले, और पूरा एक ब्रह्मांड, ठीक है। और मान लो कोई भी मैं एक पेपर ले लेता हूँ, जैसे मैंने ये, सॉरी परेशानी के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मैंने एक ये पेपर ले लिया, ठीक है। और इस पेपर में एक क्या कहते हैं इसको, डॉट, मैंने डॉट लगा दिया।
इस पूरे कमरे को अगर हम यूनिवर्स माने और इस डॉट को हम अपनी इस पेपर को एक गैलेक्सी माने, अपनी मिल्की वे, तो उस गैलेक्सी के अंदर भी इस डॉट को, ये हमारा सोलर सिस्टम है ना कि प्लेनेट, और उस प्लेनेट के अंदर भी हम शायद तीसरे या चौथे सबसे बड़े प्लेनेट में से आते हैं जो अर्थ में, और उसमें से भी हम एक छोटे से इंसान है। तो देखा जाए तो अगर यूनिवर्स की बात करें कि अगर यूनिवर्स के पास ऊर्जा है, पावर है, ताकत है, तो बहुत बड़ी है। नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। पर अगर है, और अगर हम उसमें से थोड़ी सी ले लेते हैं या रोज लेते हैं या बार बार लेते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि यूनिवर्स को फर्क पड़ेगा। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर है, वो हमारे शरीर में से कुछ चीजें, बहुत छोटी चीजें ले लेता है कि कुछ खाना या कुछ स्किन या कहीं भी वो एग्जिस्ट करता है, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें पता भी नहीं है कि वो जिंदा है हमारे अंदर, हमारी स्किन में, जो कि नेचुरल है, होता है। हमारे वो अगेंस्ट नहीं होते, मतलब हमें चोट नहीं पहुंचाते, लेकिन हमें पता भी नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी तरह कि हम उन्हें फीड कर रहे हैं, वो हमारे अंदर जिंदा है। ये बिल्कुल इसी तरह कि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस यूनिवर्स के अंदर और हम जिंदा है। ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता हम उसकी ऊर्जा ले नहीं ले, वो बस है। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, नहीं चाहिए तो मत लो। तो इसी तरह की मुझे लगता है कि पहले के लोगों ने जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और जो भी हम माने हस्त रेखा पढ़ना, चांद तारों को पढ़ना, पूजा पाठ, इबादत जो फाउंड किया लोगों ने, ये इसलिए किया कि वो समझ गए थे कि शायद कोई ऊर्जा है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उन्होंने ऐसे रास्ते बनाए, ऐसी चीजें, एक पूजा स्थली, एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाई, एक ऐसा मेडिटेशन बनाया कि हम अपनी बात को यूनिवर्स तक दे सकें। मेन है फ्रीक्वेंसी, हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाए, और फिर शायद जो हम मांगे वो हमें मिले। ये बिल्कुल इस तरह है कि एक अलादीन का चिराग आपको मिल गया और आपने घिसा कि बताओ मालिक आप क्या चाहते हो, और आप बता रहे हो कि मैं ये चाहता हूँ। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी। बातें तो छोड़ो, मेरी तो राइटिंग भी समझ में नहीं आती। पर अच्छा, इसमें मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस ठीक है, मैं बस इसको पहले लॉक कर देता हूँ कि मेरा पर्पस क्या है। देखिए, मैं जैसे मैंने बताया, मैं बनना चाहता हूँ, और सच बताऊँ तो मेरे पास स्क्रिप्ट भी रेडी है। मैं बहुत अच्छी चीज़ें सोचता हूँ, बहुत दिमाग है, पर प्रोबेबली मैं लोगों को जाके क्या बोलूँ कि भाई मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ, मेरे पास स्टोरी है, राइटिंग है, और मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो मैं एक्टिंग करनी होगी, स्टार्टिंग में फ्री में करनी होगी, तो मैं अगर एडिटिंग करनी तो फ्री में करनी होगी, तो मैं अगर कैमरा मैन बनना है तो फ्री में बनना पड़ेगा। तो कोई बोलेगा कि एक काम कर भाई, तू तेरा कैमरा मैन बन जा, तू तेरा डायरेक्टर बन जा, तू तेरा एक्टर बन जा, ठीक है, जब तू कुछ बना लेना तब आ जाइयो। हर कोई यही कहेगा यार। तो बस तुम्हारी और इस यूनिवर्स की हेल्प चाहिए थी। अगर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में काम करे, क्योंकि मैं 2 साल से एक ही चीज मांग रहा हूँ, पूरे दो भी नहीं, शायद 3-4 साल से लगातार। बचपन से मुझे बनना था, ठीक है, और इसका सपना कहाँ से स्टार्ट हुआ? मार्वल्स की मूवीज, ठीक है, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और फिर लिटरली मुझे भी आता कि भाई अपन भी कर सकते हैं, ठीक है, अपन भी बना सकते हैं। मैं मार्वल जैसी बनाऊँ नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में जो स्टोरीज आती है ना, बहुत अच्छी आती है। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने पेपर्स लिखे, मैंने हर एक दिन एक पेपर लिखा, लेकिन वो औकात से बाहर है। मैंने 70 के आसपास मिले, यानी मैंने कंटिन्यूसली 70 पेज लिखा। उसके बाद मेरे एग्जाम्स आ गए, और एक्चुअली वो मेरा लास्ट ईयर था 2023 कॉलेज का, उसमें मेरे बैक भी चल रही थी, तो मुझे काम आगे मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया, और अभी भी थोड़ा बिजी हूँ। तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है, हम खुद का कुछ क्रिएट कर पाते हैं या नहीं, आप लोगों के सामने कर पाते हैं नहीं। तो बेसिकली हम ये भी चेक कर लेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रहस्य, ये डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, दैवीय शक्ति, या जो भी आप कह लो, कृपा, वरदान, ये है या नहीं। तो आज का है डे 1, हम इसको अपलोड कर देंगे रोज। कोशिश करेंगे करने की कुछ बेहतर, कुछ अच्छा। उम्मीद है एक दिन ये काम करें। मैंने सब किया, मतलब मैंने पेपर में भी लिखा। लोग कहते हैं कि चलो अगर आप पेपर में लिखोगे, उस एक ही चीज़ को दोहराओगे, एक ही चीज़ को पढ़ोगे, तो शायद होगा। हो सकता है कि यार
मैं चाहता हूँ लेकिन मेरा एफर्ट सही जगह नहीं लग रहा हो, क्योंकि मैं खुद भी कुछ खास उस तरह काम नहीं कर रहा हूँ। मैं करना चाहता हूँ लेकिन इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ क्योंकि कर ही नहीं पाता भाई। सही बताऊँ तो यार, घर वालों के जब 1-1 लाख रुपए एक साल के कॉलेज में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि यार भाई पढ़ाई कर लो, ये बाद में कर लेंगे। लेकिन भाई उसके बाद पढ़ाई, और पढ़ाई के पूरा कॉलेज कंप्लीट करने के बाद खूब सारे पैसे लगाने के बाद घर वालों के मैं उनको बोलूँ कि भाई मुझे अब खुद का कुछ करना है, जॉब वॉब नहीं करनी है। ये ना अजीब लगेगा कि यार उनके 3-4-5 लाख रुपए उड़ गए, और अब मैं बोलूँ कि भाई मेरे को खुद का कुछ करना है, तो घर वाले बोलते पहले ही बोल लेता। तो इतना क्या 3 लाख का इंतजार कर रहा था क्या खर्च होने का? तो देखते हैं दोस्तों, तुमसे बहुत सारी बातें होंगी। और ये कोई व्लॉग चैनल नहीं है, ये बस ऐसे ही बना दिया मैंने। देखते हैं, बैकग्राउंड को थोड़ा इग्नोर करना यार। सबसे लास्ट वाला कमरा ये मेरे घर का सबसे पुराना कमरा। तो वैसे वो कृष्ण जी हैं पीछे, मैं कान्हा जो बाल गोपाल जी हैं उनको काफ़ी मानता हूँ और उन्हीं की पूजा करता हूँ। उम्मीद है सब ठीक हो, आगे हम कुछ मिल के कुछ कर पाए, कुछ बढ़ सकें। तो मेरे पास कुछ प्लान्स है, ठीक है। मेरे पास 2 प्लान है कि अगर चीज़ें काम नहीं करती तो हम क्या करेंगे भाई, ऐसे करके कम्युनिटी बनाएंगे। मैं मेरे शहर का नाम अनाउंस करूंगा और बोलूंगा कि यार मेरे पास एक प्लान है, एक ऑर्डर है, चले चांद तक, नहीं चले शाम तक। किसी को भी ट्राई करना है कि भाई आए हमारे साथ जुड़े, कुछ बनाते हैं। मेरा मेन फोकस ये है कि यार मैं कुछ बनाना चाहता हूँ राजस्थान के लिए, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हिस्ट्री था। लेकिन घर वालों ने मुझे वो लेने नहीं दिया, क्योंकि भाई हिस्ट्री में पढ़ के करेगा क्या, मतलब कमाई का क्या सूत्र है। और देखा जाए तो उनके हिसाब से मैं दुनिया का सबसे बुद्धू लड़का हूँ, तो हिस्ट्री मेरे बस का रोग नहीं है उनके हिसाब से। पर मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है, और मैंने जब हिस्ट्री को पढ़ा तो मुझे राजस्थान का एज नॉट एज अ कि मैं राजस्थान से हूँ, मैं पर्सनली जब राजस्थान के बारे में पढ़ा, हिस्ट्री के बारे में पढ़ा और पढ़ा दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो मुझे राजस्थान में कल्चर काफ़ी अच्छा लगा। और मैं उसको बस कहता ना कि एक सीरीज के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, ताकि मैं और चीज़ें बना सकूँ। ये बिल्कुल स्टार्टअप की तरह है कि भाई मैंने एक स्टार्टअप बनाया, मैंने बहुत अच्छा बनाया, वो हो सकता है वो चल भी गया, लेकिन फिर बाद में मैंने दूसरे स्टार्टअप की सोची, तो लोग पूछेंगे कि अच्छा ठीक है तूने दूसरा स्टार्टअप बनाया, लेकिन तेरा पहला स्टार्टअप सक्सेसफुल था भी या नहीं, तो मैं बता सकूं हाँ भाई मेरा पहला जो स्टार्टअप था बहुत सक्सेसफुल था। तो देखते हैं भाई अपन कम्युनिटी बना पाते हैं या नहीं, ऑडियंस बना पाते हैं या नहीं। जो अपना सपना है बेस्ट, इंडिया की सबसे बेस्ट बेस्ट वेब सीरीज और मूवी, और सबसे क्रेजी बनाने वाली, सबसे पागल बनती वाली, जो समझ में ही नहीं आए, मतलब अजीब और गरीब, बहुत शानदार तरीके से हो सकता है बनाए, हो सकता है भाई अपनी एक्सपेक्टेशन हो, लेकिन अगर ट्राई नहीं करेंगे तो एक्सपेक्टेशन को पता कैसे पड़ेगा कि अपन कुछ है भी या हवा हवाई बातें कर रहे हैं। हाँ जाहिर है मैंने कोई डायरेक्टरी का वो तो कोर्स करा नहीं है, जितना थोड़ा बहुत सीखा यूट्यूब से सीखा है, लेकिन करते करते सीख जाएंगे ना भाई, पढ़ा मतलब सीख ही जाएंगे यार धीरे धीरे। उम्मीद है तुम लोग साथ दो और भाई जुड़ जाना हमारी इस जर्नी से। देखते हैं, स्क्रिप्ट तो मेरे पास रेडी है, मेरे पास 2 ऑप्शन, ठीक है। और जो मैंने दूसरा ऑप्शन तुम्हें बताया था कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है रेडी, मतलब ब्लू प्रिंट है उसका। जैसे एक हमने घर का एक पेपर वर्क बना लिया, अब हमें उसको बनाना है, उसके अंदर चीज़ें सजानी, वैसे एक ब्लू प्रिंट है, ठीक है ना। कहते हैं ना बाउंड्री बना दी या फिर जो भी स्केलिंग कर दी, तो वो मेरे पास रेडी है। हम किसी बड़े यूट्यूबर के साथ कोलैब कर सकते हैं, जो कि मुझे लगता नहीं कोई करेगा। अगर आप थोड़ा किसी को भाई बात पहुंचा दो, या फिर किसी को लग रहा है कि यार मेरे पास कोई सीरीज नहीं है, या मैंने बहुत टाइम से कुछ अपलोड नहीं किया है, या मेरे पास आगे का कुछ है नहीं है, तो हो सकता है भाई हम कोलैब कर ले। मेरे हिसाब से बताऊँ ना, जो मेरे दिमाग में अभी है, जिसको मैं एज ए एक्सपेरिमेंट की ऐसे ही ठीक है भाई देख लेते बना सकते हैं या नहीं बना सकते, उस हिसाब से तो मेरे पास जो स्टोरी है उसके लिए जो सबसे बेस्ट लगता है ना मुझे वही, तो वो है हर्ष बेनीवाल, ठीक है ये। और सेकंड बेस्ट जो मुझे लगता है वो है फुकरा इंसान, शायद यही नाम है ना। मैं यूट्यूब में मतलब मैंने पुराने लोगों को ज़्यादा फॉलो कर रखा है, मैंने सब्सक्राइब सिर्फ कैरी मनाटी, बीवी की वाइन्स, हर्ष बेनीवाल, अमित बड़ाना, आशीष चलचलानी, राउंड टू हेल, बस इन्हीं पुराने लोगों को कर रखा है। और किसी को कुछ खास मैं फॉलो नहीं करता, क्योंकि मतलब ऐसी बात नहीं कि मतलब
नहीं करते, कहते ना कि ऐसी बात नहीं कि किसी और से हेट है या मैं कोई बायस आदमी को बस भाई यही अच्छा लगता है। अब मैं 2004 में बर्थ हुआ तो मुझे बस जब यूट्यूब की स्टार्टिंग मैंने करी, पता चला यूट्यूब क्या है, तब यही लोग थे। और बस यही लोग अब पसंद आते हैं यार, इनके अलावा किसी और का कंटेंट कुछ खास पसंद नहीं आता मेरे को। ऐसी बात नहीं कि वो कंटेंट अच्छा नहीं बनाते, वो पर्सनल है मेरा थोड़ा। तो सबसे बेस्ट है। और दूसरा मुझे कोई सूझ नहीं रहा, अगर आपके हिसाब से आपको लगे कि यार तुम इसके साथ कोलैब कर सकते हो या फिर ये बेस्ट है, क्योंकि मैंने ज़्यादा जाने नहीं, मैंने कि दोनों इनकी तरह होने चाहिए, ठीक है कि भाई ज़्यादा क्या ना सूट टाइप लगने चाहिए, शरीफ लोग, क्या कि जो सीरीज़ है जो मतलब ये इसका एक ही सीज़न आएगा, दूसरा का तो मुझे मैं दूंगा नहीं, एक में सब कुछ खत्म कर देंगे वन डी एंड। तो देखते हैं, कोशिश करेंगे कम से कम बजट में बने और बेस्ट से बेस्ट चीज़ बनाए। पर जैसे कि मैंने कहा कि ये हमारा पहला सीज़न है, पहला सीज़न क्या, पहली वीडियो है यार, पहली वीडियो है, तो देखते हैं कि ये काम करेगी भी या नहीं, आप लोग जुड़ोगे भी या नहीं। मेरे पास सबूत है, ठीक है, तो एक दो मेरे पास 11 स्टोरीज है अभी, लेकिन सबकी सब औकात से बाहर, मतलब सिर्फ 2 हैं जो शायद मैं बना सकता हूँ। एक जो मैंने आपको ये बताई, और एक और जो कि मैं, वो मेरा पर्सनल है, ठीक है, वो मेरे करियर से जुड़ा नहीं, वो मैं पर्सनल बनाना चाहता हूँ। और एक हो गया अपना ये, तो वो मैं करना चाहता हूँ पर्सनल, ठीक है। देखते हैं भाई कर पाते हैं या नहीं। बाकी सही बताऊँ तो मैंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं, 17 किताबें पढ़ी हैं, मैं उसका नाम किसी और वीडियो में बता दूंगा, अगर आप उनसे रिलेटेड जो भी मुझसे पूछना हो तो भाई यार ये किताब कैसी है, क्या है क्या नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने 17 किताबें पढ़ी है भाई, 90% बेकार है, कोई मतलब नहीं है। कुछ कुछ किताबें बहुत बेस्ट है, वो तो सबको पढ़नी चाहिए, ठीक है। पर जैसा कि मैंने कहा कि यार ये जो रहस्य की बात होती ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, रहस्य, डिवाइन पावर, यूनिवर्सल पावर, दैवीय शक्तियाँ, ये देखा जाए तो हर रिलीजन, हर कल्चर, हर एक पीरियड में सेम ही चीज रिपीट होती रहती है कि कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो है। मतलब अगर मानने वाले ही कहते हैं कि दुनिया की 60 से 70% वेल्थ, 60 से 70% पैसा, पावर सिर्फ 1% लोगों के पास है। और ये कोई कहते हैं ना इत्तेफाक नहीं है कि भाई अचानक हो गया, कोई ना कोई रीजन है इसके पीछे, भले उन्होंने हार्ड वर्क करी हो या कुछ भी करा हो, कोई वजह है कि उनके पास ये सब है। तो देखते हैं कि भाई अपन भी कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। बस आज के लिए इतना। ये डे 1 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जांच करने के लिए है, उस रहस्य को पता करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। कोशिश करेंगे कि रोज एक डाल पाए, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ईमेल कर पाऊँ, मेल कर पाऊँ उनसे, मिस्टर हर्ष बेनीवाल एंड मिस्टर फुकरा इंसान से, कि ताकि हम मेरी पहली प्रायोरिटी तो देखो यार हर्ष बेनीवाल है, क्योंकि कहते हैं ना अगर आप एक राइटर हो, अगर आप एक कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो तो उसकी पर्सनैलिटी और उसकी हाइट, मतलब उसकी चीज़ें आपके दिमाग में बनने लगती है कि यार वो मोटा होगा, पतला होगा, गोरा होगा, सांवला, वो कैरेक्टरिस्टिक्स बनने लगती है दिमाग में। और उस कैरेक्टरिस्टिक्स के खिलाफ किसी और को चूज करना मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। बायस वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यार ये कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये इंसान इस पे बेस्ट लगता है, इसके अलावा कोई दूसरा कैरेक्टरिस्टिक का बंदा पतला, ये मान लो आपने सोचो एक हट्टा कट्टा पहलवान एक कैरेक्टर के बारे में, पर उसकी जगह आप सोचो कि यार एक पतले को ला दूं, तो आपने वो कैरेक्टर बिल्ड ही नहीं किया पतले के लिए। ये बिल्कुल उसी तरह है। और ऐसी बात नहीं कि जब आप किसी कैरेक्टर कहानी के बारे में सोचते हो तो किसी का भी चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ एक पर्सनैलिटी दिखती है उसकी, मतलब ऐसा नहीं उसे नाक मुंह दिखता है, पर आप उसका चेहरा बना नहीं पाते, क्रिएट नहीं कर पाते, बिल्कुल इसी तरह ब्लर नहीं दिखता, बस आप क्रिएट नहीं कर पाते। हाँ मानता हूँ बातें अजीब हैं, धीरे धीरे हो सकता है कि आप साथ रहो तो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। थैंक यू, 19 मिनट से आप मेरे साथ हो, अगर आप हो तो बहुत बहुत थैंक यू यार। मैं खुद बहुत कंफ्यूज हूँ, चीज़ें कैसे होंगी, क्यों होंगी, किस तरह होंगी, होंगी भी या नहीं। पर यार एक लाइफ में सपने भी नहीं कर पाए तो क्या लाइफ है ना। लेकिन फिर याद आता है कि यार मिडिल क्लास लाइफ, सपने भी है, जॉब भी देखनी है, क्योंकि घर वालों से कितनी मजदूरी करेंगे भाई, कब तक बोलेंगे कि बैठा के खिलाओ हमें, कब तक वो काम करेंगे, कब तक पापा से काम कराएंगे।
कि ठीक है यार, एक एज होती है ना कि अपन को भी लगता है कि यार ठीक है भाई, बस अब घर वालों को रिटायरमेंट दो, उनको बोलो घर बैठो मजे करो, छोरा आप कमाने लायक हो गया, आप क्यों मेहनत कर रहे हो। लेकिन जब आप सपने के पीछे भागते तो पता नहीं ना 1 साल में पूरे होंगे, 2 साल में पूरे होंगे। और जाहिर है सपना छोटा तो लेके पैदा नहीं होंगे, बड़े सपने होंगे। बड़े सपने में हो सकता है टाइम लगे, हो सकता है नहीं लगे, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो 20 में आपने अगर अपने आपको सपने को पूरा भी किया, स्टार्ट भी करा, और मालूम मान लेते 5 साल हो गए तो 25 के हो गए आप। और अगर आपके फादर के इमेजिन करा जाए तो यार फादर के लिए 5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती, ठीक है। 50 से वो सीधा 55 पे आ जाएंगे, और 50 से 55 में जो टाइम पीरियड होता है ना, बॉडी में बहुत चेंजेस होते हैं, बॉडी एकदम वीक हो जाती है। 20 से 25 में आपकी बॉडी वीक नहीं होगी, पर आपके फादर की अगर 50 से 55 पे गए हैं तो डेफिनेटली वो ज़्यादा वीक होगी। तो और मान लो अगर आप 25 साल के हो गए और आपके सपने अभी तक आपको कुछ दे ही नहीं रहे, जो आ रहा है वो लग रहा है, जो आ रहा है वो लग रहा है, खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, उल्टा घर वालों से मांगना पड़ रहा है कि हाँ भाई पैसे दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तो मतलब ही नहीं है। वैसे मैंने एक बात, वो भी एक इंटरव्यू था, ओल्ड चाणक्य सीरियल देखा है वो, उनमें जो जिन्होंने चाणक्य का रोल किया था ना, उसी के वो राइटर और डायरेक्टर थे। तो उनका मैंने इंटरव्यू देखा था कुछ टाइम पहले ही। उन्होंने बताया कि अगर आप में कोई कला है तो कभी भी कला को आप अपने रोजगार का जरिया मत बनाइए। मुझे पहले बात वो बात समझ नहीं आई कि यार कला को रोजगार का जरिया, फिर मुझे बात समझ में आई। चीज़ें रात में ज़्यादा समझ में आती जब आपको नींद नहीं आ रही हो। मोस्टली मैंने चीज़ें तभी बनाई है जब मेरे को रात में नींद नहीं आती। एक्चुअली मुझे रात में बहुत कम नींद आती है, मैं 4, 5, 6 घंटे ही सो पाता हूँ। मतलब ये डार्क सर्कल्स देख लो। मैं वैसे नेचुरली है, मेरे पापा भी ज़्यादा नहीं सोते हैं, मतलब 5-6 घंटे उनको नींद आती है, 5-6 घंटे भी मुझे, उनको भी शुरू से इतनी कम नींद आती है, मुझे भी शुरू से कम ही नींद आती है, ज़्यादा नहीं। मैं दोपहरी में भी नहीं सो पाता, सोता हूँ तो तबीयत ख़राब हो जाती है, सर दर्द हो जाता है, बुखार आ जाता है। मजाक नहीं कर रहा, सच में तबीयत ख़राब हो जाती है। तो बस चीज़ें ऐसी हैं। तो हाँ, तो उन्होंने कहा था कि कला को अपने रोजगार का जरिया मत बनाओ। ये बिल्कुल इस तरह की, दो लोग हैं, दोनों ही मूर्तिकार हैं। एक बंदा हर हफ्ते मूर्ति बनाता है और उसे बेच के पैसे कमाता है, इसलिए वो हर हफ्ते मूर्ति बनाता है। अगर उससे कुछ मूर्ति खराब भी हो जाती है तो भी उसको सस्ते में बेच के पैसे ले आता है अपने घर। और एक मूर्तिकार है जो साल में एक बार बनाता है, वो अफोर्ड कर सकता है कि उससे मूर्ति बेच के पैसे नहीं कमाने, उसके पास सोर्स ऑफ इनकम दूसरी है, और वो साल में एक मूर्ति बनाता है, बस एक। लेकिन वो जो साल में एक मूर्ति बनाता है ना, इमेजिन करो वो क्या आंखें में बंद कर आती होगी। हो सकता है वो जो बंदा हर हफ्ते में मूर्ति बेच रहा है वो ज्यादा टैलेंटेड हो, और जो बंदा एक साल में मूर्ति बेच रहा है वो कम टैलेंटेड हो। लेकिन कहते हैं ना वो धैर्य वाली चीज, पेशेंस, कि अगर मूर्ति उससे खराब भी हो गई 1 साल वाले से तो वो हटा देगा, वो नई मूर्ति लाएगा, दोबारा उससे रंगेगा, दोबारा उसे बनाएगा पत्थर से, एक एक चीज देखेगा। एक हफ्ते में नहीं बेचनी उसे, वो आराम से, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल, चाहे 3 साल, लेकिन ये 3 साल बंदा एक ही मूर्ति पे काम कर रहा है, क्या बनाएगा वो। ये बिल्कुल उसी तरह है। उसने अपनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाई। वो हो सकता है बेच दे तो करोड़ों में बिके, लाखों में बिके, लेकिन उससे सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाई। उसी तरह जब आप किसी चीज को, अपने हॉबी को, अपने पैशन को, जो आप बाय बर्थ क्या मिली है या आपको बस पसंद है करना, अगर आप उसे, कहते हैं ना कि सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे ना, तो आपको बहुत सर्वाइव करना पड़ेगा। चले नहीं चले, हाथ जमाना पड़ेगा, आपको हर एक चीज करनी पड़ेगी। तो इसलिए सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना चाहिए। इसलिए अपन कॉलेज पे भी ध्यान देंगे भाई, इन चीज़ों पे भी ध्यान देंगे। और सच बात बताओ ना तो 2 रास्ते होने चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि 2 रास्ते नहीं होने चाहिए, भाई 2 रास्ते होने चाहिए, ठीक है। मतलब मैं आपको एक जगह लड़ाने ले गया और मैंने ब्रिज पे आग लगा दी, पता चला कि आप 10 लोग हो, सामने 100 लोग हो, कम से कम आप वो 10 में से कम से कम आप कहते हैं ना 6 लोगों को बचा के वापस ला सकते हो, ताकि बाद में आप और स्ट्रॉन्ग आर्मी बना पाए। पर वो 10 के 10 मर जाएंगे तो मतलब क्या, कोई जीतने नहीं जाना। तो इसलिए 2 रास्ते होने चाहिए उस काम में कि जब आप एकदम कोई चीज सडनली आ जाए। तो मेरे को बोलते बोलते 24 मिनट हो गए और मुझे पता नहीं चला, सॉरी यार, बहुत टाइम हो गया। गुड नाइट, बाद में बात करते हैं। आज तारीख ये है और ये है, और आज कुछ नहीं हुआ, हम हर दिन बनाएंगे। गुड नाइट, बाय।